श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 7वां शकट भंजन और तृणावर्त वध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बहुत दिन उपरांत श्री कृष्ण जी ने करवट लिया। उस समय जब ब्रज युवतियां बधाई ले लेकर नंद महल में आई, यशोदा ने बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन कराया और बालक का अभिषेक किया। नंद रानी ने ब्राह्मणों को अभीष्ट पदार्थ व गौओं का दान दिया। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद पा स्नान के श्रम से श्री कृष्ण को निद्रा आती देखकर पालने में शकड़ के नीचे शयन करा दिया। इतने में कृष्ण भूखे होकर जाग उठे और स्तनपान करने को अपने पांव के अंगूठे को मुख में देकर रोने लगे। किसी ने उनका रोना नहीं सुना। रोते रोते कृष्ण ने अपने दोनों पैर उठा लिए और एक ऐसी लात मारी कि छकड़ा गिर पड़ा और कंस का भेजा हुआ शक्टासुर जो छुपकर बैठा था वह परम धाम चला गया। शकट की धुरी निकल गई, जुआ टूट गया। गाड़ी के टूटने और बर्तनों के फूटने का ऐसा शब्द हुआ जिसको सुनते ही यशोदा को साथ ले सब ब्रज युवतियां दौड़ी आईं। नंद आदि गोप इस अद्भुत चरित्र को देखकर परस्पर कहने लगे कि आप ही यह शकट कैसे टूटकर गिर गया। वहां खेलने वाले बालकों ने उस विस्मय युक्त गोप गोपियों से कहा कि हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि कृष्ण ने रोते रोते अपने पांव की ठोकर से शकट को गिरा दिया है। यशोदा ने रोते हुए बालक को गोद में उठा लिया। एक दिन यशोदा जी बैठी हुई श्री कृष्ण को गोद में लिए लाड प्यार कर रही थी। श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का इतना बोझ बढ़ाया जिसे नंद रानी ना सह सकी। भार से पीड़ित होकर यशोदा ने श्री कृष्ण को भूमि पर उतार दिया। फिर घर के काम धंधों में लग गई। उस समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नामक असुर वायु के बबूले का स्वरूप बनाकर आया और कन्हैया को उठा ले गया। यशोदा जी कृष्ण को न पाकर सोच करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यशोदा जी को विलाप करते सुनकर सब गोपियां दुखित होकर रोने लगी। सबके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पवन चलने से रुक गई। वर्षा का वेग शांत हो गया तो भी श्री कृष्ण नहीं मिले। तृणावर्त दैत्य श्री कृष्ण के भार को ना सह सका। तृणावर्त ने ऐसा समझा कि मैं किसी भारी पत्थर को उठा लाया हूं। इस कारण उस बालक को छुड़ाने लगा तो भी श्री कृष्ण ने उसका कंठ ऐसा पकड़ लिया कि किसी प्रकार वह अपने को छुड़ा ना सका। गला घुटने से उसकी आंखें निकल आई, बोल नहीं सका और मरकर श्री कृष्ण सहित गोकुल में गिर पड़ा। वह दैत्य शिला पर गिरा। गिरते ही उसके सब अंग टूट गए। उस तृणावर्त की छाती पर श्री कृष्ण को निशंक क्रीड़ा करते देख गोपियों ने झट दौड़कर उठा यशोदा की गोद में दे दिया। नंद जी गोकुल में बहुत से उत्पात देखकर वसुदेव जी के वचन स्मरण करके आश्चर्य मानने लगी। उस असुर को घसीटकर यमुना में डाल दिया गया और बहुत सा दान पुण्य किया। एक दिन यशोदा जी मनमोहन को गोद में लेकर बड़े चाव से दूध पिलाने लगी। दूध पिलाकर यशोदा जी श्री कृष्ण को प्यार करने और हंसाने लगी और बारंबार मुख चुंबन करने लगी। मनमोहन ने मंद मुस्कान करके जम्भाई ली तो हे राजन, जम्भाई लेने से यशोदा जी ने कृष्ण के मुख में वह संपूर्ण जगत देखा। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के मुख में देखकर यशोदा जी कांपने लगी और मारे डर के अपने दोनों नेत्र बंद करके आश्चर्य में डूब गई। स्कंद 10 अध्याय 8वां श्री कृष्ण की बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री गर्गाचार्य गोकुल में नंद जी के घर गए। गर्ग मुनि को देखते ही नंद उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अनंतर आदर सत्कार पूर्वक चरण धोए और आसन पर बिठाकर पूजन किया। नंद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका सत्कार हम क्या कर सकते हैं। आप ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ हो और सब संस्कार के करने योग्य हो। आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। मुनि बोले,
मैं यदुवंशियों का आचार्य प्रसिद्ध हूँ, इस कारण हमारे द्वारा संस्कार होने से कंस इसको देवकी का पुत्र मानेगा, क्योंकि कंस भली भांति जानता है कि तुम्हारी और वसुदेव की मित्रता है तथा देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। जब से उस कन्या के मुख से कंस ने सुना है कि तेरा मारने वाला प्रकट हो चुका है, तब ही से कंस विचारता रहता है कि यदुवंशियों में कोई बालक जीता न बचने पावे। जो शंका से यहाँ आकर इन पुत्रों को मार डाले तो बड़ा अन्याय होगा। नंद राय कहने लगे, हे गर्ग जी, एकांत में जिससे कोई न जावे ऐसे स्थान में नाम संस्कार कीजिए। जब नंद जी ने यह प्रार्थना की तब गर्ग मुनि ने एकांत में दोनों बालकों का नामकरण किया। मुनि जी बोले, रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सुहृदय जनों का स्मरण करावेगा, इससे राम कहा जावेगा। अधिक बलवान होने से बलदेव व यादवों से पृथक न रहने के कारण इस बालक को सब संकर्षण नाम से पुकारेंगे। तुम्हारा पुत्र युग युग में अवतार लेता है, इस समय कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले वसुदेव के यहाँ जन्मा, इससे ज्ञानी पुरुष इसको वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के नाम हैं और रूप अनेक हैं, जो गुण और कर्मों के अनुसार हैं, जिनको हम और दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं। यह पुत्र गोप गोपी गो व तुमको आनंद लेने वाला होगा तथा तुम्हारा सब प्रकार से भला करेगा। हे ब्रजराज, तुम्हारा पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी और प्रताप में नारायण के समान है। सावधानी पूर्वक तुम इसकी रक्षा करना। हे राजन, इस प्रकार उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर कृष्ण बलदेव घुटनों के बल चलने लगे और बाल लीला करते हुए सबों को सुख देने लगे। मार्ग में जो पथिक जाते, इनके पीछे पीछे घुटनों घुटनों कुछ दूर तक चले जाते। जब वे इनकी ओर देखते तो डरकर अपनी माता के पास आ जाते। उनकी माताएं उनको उठा हृदय से लगाकर दूध पिलाने लगती। राम कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ा करते। कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ खींचते, जब बछड़े भागे तो उनके पीछे पीछे खींचते चले जाते। गोपियां अपने घर का काम काज छोड़ इनकी बाल लीला देखकर हंस हंसकर परमानंद को प्राप्त होती थी। हे प्रेक्षित, कुछ काल व्यतीत होने पर बलराम श्री कृष्ण चरणों से चलने लगे। घनश्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ ब्रज युवतियों को आनंद देने वाली क्रीड़ा करने लगे। गोपियां बाल लीला की चपलता देख यशोदा के पास आई और उलाहना देने लगी। हे यशोदा जी, तुम अपने बालक को मनाओ, हमारे घर जाकर द्वंद्व मचाते हैं। हमारे दूध दुहने के पहले बछड़े छोड़ देते हैं। जब हम उनको मना करते हैं तब ये हंसने लगते हैं। चोरी से दूध, दही, मक्खन और मीठे पदार्थ चुराकर खा जाते हैं। बचा हुआ बंदरों को खिला देते हैं। कदाचित दूध, दही, मक्खन न मिले तो क्रोध कर हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाते हैं। यदि ऊपर रखा हो तो उपाय करके उतार लेते हैं। छींके पर धरे हुए पात्रों में छेद करके नीचे मुख लगाकर गोरस पी जाते हैं। कभी सखा के कंधे पर चढ़कर उतार लेते हैं। अब खाते ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बाकी बच्चे को लुटा देते हैं। हमारे लिपे पुते घर को मैला कर देते हैं और ग्वाल बालों को संग ले चोरी की चिंता में फिरते हैं। तुम्हारा कन्हैया बड़ा ढीठ है, इसके पेट में सैकड़ों छल भरे हैं, परंतु मुंह का मीठा है। तुम्हारे सम्मुख दीन की नाई साधु बन गया है। ब्रजबालाओं की सब बातें सुनकर यशोदा हंस पड़ी। एक दिन बलराम आदि के साथ श्री कृष्ण ने माटी खाई। माटी खाते देखकर सब ग्वाल बालों ने यशोदा से जाकर कहा कि शाम ने माटी खाई है। तब यशोदा चंचल नयन करके कृष्ण से कहने लगी, हे चंचल बालक, तूने माटी किस कारण खाई? यशोदा ने माटी लेकर कृष्ण को धमकाया। कृष्ण जी कहने लगे, हे मैया, माटी नहीं खाई, ये सब वृथा दोष लगाते हैं। जो इनका कहना सत्य जान पड़ता है तो मेरा मुख देख लो। यह सुनकर यशोदा बोली, मैं तेरी बात का विश्वास नहीं मानती, तू अपना मुख फैलाकर दिखा। यशोदा ने आगे अपना मुंह भगवान ने यशोदा के आगे अपना मुंह फैला दिया। तब यशोदा ने कृष्ण के मुख से संपूर्ण ब्रह्मांड, इस पृथ्वी मंडल और ब्रज भूमि सहित अपने शरीर को देखा। उनके मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई। वह विचारने लगी कि यह जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या परमेश्वर की माया है? यदि माया होती तो अन्य लोग भी देखते। यदि परमेश्वर की माया नहीं तो क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम है?
या मेरे कृष्ण का यह कोई स्वाभाविक ऐश्वर्य है? यह सारा जगत मन कर्म और वचन यथावत विचार में नहीं आता। वह जिसके आश्रय है और जिसके द्वारा तथा जिससे प्रतीत होता है, उस चिंतनीय स्वरूप परमेश्वर के चरण अरविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। वही परमेश्वर मेरा पुत्र रूप है। जब श्री कृष्ण में इस प्रकार यशोदा जी की ईश्वर बुद्धि हो गई, तब श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र स्नेह को बढ़ाने वाली वैष्णवी माया को फैलाया। वैष्णवी माया के फैलते ही यशोदा का ज्ञान जाता रहा। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, नंद जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिसके प्रभाव से उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ? और यशोदा ने कौन सा ऐसा श्रेष्ठ पुण्य किया कि जिससे भगवान ने स्तन पान किया? भगवान के वाले चरित्रों का सुख वसुदेव और देवकी को प्राप्त नहीं हुआ। इसके क्या कारण है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्रोण वसु ने अपनी धरा स्त्री सहित श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से गौओं को पालन किया। अनंतर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दोनों ने यह वर मांगा कि भगवान में हमारी ऐसी परम भक्ति होवे कि जिससे हम तर जावें। वही द्रोण वसु ब्रज में नंद नाम से प्रसिद्ध हुए और वह धरा यशोदा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे राजन, नंद यशोदा की भगवान में बहुत भक्ति हुई। स्कंद 10 अध्याय 9। श्री कृष्ण का उखल बंधन। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन यशोदा जी भोर होने पर हाथ से दही मथने लगी। इतने में श्री कृष्ण जाग उठे और माँ माँ कहकर रोने लगे। जब किसी ने न सुना, तब आप ही यशोदा जी के समीप चले आए और कहा कि मुझे दूध पिला दे। यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लिटाकर दूध पिलाने लगी। इतने में उठता दूध उफलने लगा और उसको देख कन्हैया को गोद से दूध को उतारने दौड़ी। कृष्ण ने क्रोध करके सब बर्तन फोड़ डाले और माखन का बर्तन उठाए वे एकांत में जाकर ग्वाल बालों के साथ माखन खाने लगे। जब यशोदा लौटकर आई तो देखा कि गोरस फैला पड़ा है, बर्तन टूटे पड़े हैं, मक्खन के पात्र का कहीं पता नहीं है। पुत्र का किया काम जान यशोदा जी हंसने लगी। उखल को ओधाए उस पर ग्वाल बालों के बीच बैठे माखन को श्री कृष्ण जी खा रहे थे और भय से इधर उधर देखते रहते थे। माता को आती देख श्री कृष्ण भागे। पीछे पीछे यशोदा जी भी दौड़ी, परंतु पकड़ नहीं पाई। माता को थकित जानकर कृष्ण ने अपने आप को पकड़ा दिया। जब यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, तब कृष्ण विवल हो गए। रो रोकर काजल लगे हुए नेत्रों को अपने हाथों से मलने लगे और हा खाकर यशोदा से बोले, मैया मुझको छोड़ दे। ऐसा कहकर भयपूर्वक चंचल नेत्रों से देखने लगे। तब यशोदा कृष्ण को डांटने लगी कि तेरे सिवाय मेरे घर में दूसरा माखन चोर कौन है? यशोदा ने लाल को भयभीत देखकर हाथ की छड़ी को फेंक दिया और रस्सी लेकर उसको उखल से बांधने लगी। बांधते समय रस्सी 2 अंगुल ओछी पड़ी। यशोदा जी ने उससे दूसरी रस्सी जोड़ी। यह भी रस्सी 2 अंगुल कम हुई तो तीसरी बार और भी रस्सी जोड़ी तो वह भी 2 अंगुल छोटी हुई। ऐसे जितनी भी रस्सी जोड़ी सब कम होती चली गई। तब यशोदा ने घर भर की रस्सी इकट्ठी करके कृष्ण को बांधना चाहा, परंतु कृष्ण न बंधे। तब गोपियों और यशोदा जी को विस्मय हुआ। माता को परिश्रम युक्त देखकर श्री कृष्ण दया करके आप ही आप बंध गए। हे राजन, जिसके वश में यह संपूर्ण जगत है और स्वतंत्र है, ऐसे भगवान ने दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो भक्त के वशीभूत होकर बंध भी जाता हूँ। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा घर के कामकाज में लग गई। तब बंधे हुए श्री कृष्ण ने यमुलार्जुन नाम वाले 2 वृक्ष, जो पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र गुहक थे, शाप से छूटने का समय विचार उनकी ओर देखा। पहले यह दोनों नलकुबर मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे। उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि जिससे वे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे।